साहिब दिल इंसान दूसरों की तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझता है। जो शख्स दूसरों की तकलीफ पर बेचैन ना हो, उसको इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। जालिम और नाशुक्रे की दौलत और नेमत ज़ाय हो जाती है और शुक्रगुजार दोनों जहान की समेट लेता है। अदल व इंसाफ से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की हासिल होती है, जबकि जुल्म व सितम से मुल्क की तबाही हो जाती है। नसीहत को गौर से सुनना चाहिए। इसमें नसीहत करने वाले को कम और नसीहत सुनने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंसान वही है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। जो दूसरों की हमदर्दी और खैर खाही ना करे, वो इंसानियत के लिए आर है और उससे फिर और दरिंदे बेहतर हैं। जालिम जब तक जुल्म न छोड़े, उसके हक में बुजुर्गी की दुआएं भी कबूल नहीं होती। अंदाज़ा लगा लो कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है। दुनिया बेवफा है और इंतहाई नाकाबिल एतबार। इससे वही फ़ायदा उठा सकता है जो मखलूक खुदा को राहत व आराम पहुँचाएगा। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना और मखलूक खुदा पर रहम व करम करना ही अंजाम कार उखरवी कामयाबी का ज़ामिन है। अक्लमंद के नज़दीक दुनिया की मजबूत इमारतें कुछ नहीं हैं। उनसे मौत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको देखकर खौफ आता है कि जब उनको बनाने वाले ना रहे तो हम कैसे रहेंगे। बादशाहों की नाराज़गी के सबब हक गोई का फरीज़ा छोड़ देना अहले हक का शेवा नहीं। जिसकी बीवी गैरों के सामने हंसे तो समझ लें उसका मर्द कहलाने के काबिल नहीं। गुलछड़े उड़ाने वाली औरत का खावन अगर उसको रोक ना सके तो उसको गूंगा बन जाना ही बेहतर है। ये तमाम अक़वाल, कुलियात और हिकायात किताब बोस्तान सादी से लिए गए हैं। तू चाहता है तेरी हर बात में वो कुन कह दे, उसके किस किस बुलावे पर तूने लब्बैक कहा। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर दे, और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। ऊंची परवाज करना चाहते हो तो रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि फ़िज़ाओं में वही उड़ते हैं जिन्हें रज़ाक़ पर यकीन नहीं होता। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से भी हैं। जो कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको तब ही मिलेगी जब आप सोचने के अलावा उसको हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह पर तवक्कल करना, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहना, उसके अमर को तस्लीम करना और अपने मामलात उसके सपुर्द करना ईमान है। अल्लाह आपको बेइंतहा खुशियाँ और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया हमें 100 साल तक याद रखे। भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भटक कर भटके ही रहना बहुत खतरनाक है। संजीदगी के साथ किए गए छोटे छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तारीफ के मोहताज लोग तनकीद से हौसला हार जाते हैं और अपने काम में दिलचस्पी छोड़ देते हैं। गरीब अपनी गरीबी से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों की अमीरी देखकर ज़्यादा परेशान है। बंदा आमिल के पास जाता है कि काम नहीं चल रहा और आमिल 20,000 लेकर अपना काम चला लेता है। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए।
एक गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत तर्ज ज़िंदगी गुजारने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। हम उस दौरे जहालत में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज़्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। मजाक उड़ाना बेअक्लों का शेवा है और जाहिलों का पेशा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में एक ऐसी आयत भी है जो जालिम के दिल में तीर और मजलूम के दिल पर रखा हुआ मरहम है। सुनने वाले ने पूछा वो कौन सी आयत है, तो आपने फरमाया वमा काना रब्बुका नसिय्यन, और तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गरूर और पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को। ये दुनिया भी कितनी निराली है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्की थे, अब मस्जिद पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। अच्छा इंसान वो है जिसको साबित न करना पड़े कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि उसका किरदार उसके अच्छे होने की खुद गवाही दे। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह मुआफ़ करके मान जाता है। बड़ी उम्र की औरतों से शादी करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि ये सुन्नत है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त लड़ती है या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। जिंदगी रोज़ कुछ ना कुछ दिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ें ये हैं कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्कल रखिए। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। मुखलिस लोगों को इस्तेमाल नहीं बल्कि संभाल कर रखिए। संभालना मुश्किल हो जाए तो फिर धोखे में भी न रखिए। लिहाज और औरत की इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तहजीब। अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गरूर होता है, लेकिन उन्हें अपनी गरूर का इल्म नहीं होता। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। कुछ लोग अपनी आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर एक ऐसे खावंद के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो ना उसकी इज़्ज़त करता है और ना उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं।
जब आपका रवैया लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता, तब उनका असल चेहरा सामने आता है। आजकल तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बत और इंसानियत सोशल मीडिया पर तो मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में किसी की खुशी या गम में इतने अच्छे पुरअसर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की खुशी या तो डबल हो जाती है या गम आधा रह जाता है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान का एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं बैठती। फसाद फैलाने वाले मत बनो, दूसरों के घरों में अंधे बनकर जाओ और बहरे बनकर निकलो। एक काम करो, वो शख्स तुम्हारे लिए पागलों की तरह तड़पेगा। याद रखिए कि आपकी दुखी चेहरा और जिंदगी किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं करता। अगर किसी को अपनी याद में तड़पाना चाहते हो तो जिंदगी में खुद की एक पहचान बना लो। खुद को माली और जिस्मानी लिहाज से इतना मजबूत करो कि वो आपको खोने से पछताएं। बार बार आंसू साफ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी जिंदगी को उन्हीं से साफ कर दें जो उन आंसुओं की वजह बनते हैं। लोगों के चेहरे पर मत जाओ, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलें ताकि अगर कभी जिंदगी में आपको वो अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे न लगें। अगर किसी को नसीहत ही करनी है तो फिर नसीहत करें, न कि शर्मिंदा। किसी के हाथ में खाली बर्तन देखकर ये मत समझना कि वो मांगने आया है। हो सकता है कि वो अपना सब कुछ बांट कर आया हो। बाज लोग खामोशियां पढ़ लेते हैं और बाज अल्फाज भी नहीं समझ पाते। जिंदगी 4 दिन की है, इसीलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। जब बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ रहेगा। अगर साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्त से भी लुत्फ उठाया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी भी हमारा इम्तिहान लेने पे आ जाती है, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। और इम्तिहान भी ऐसा कि ना किसी को बताया जा सके, ना मदद ली जा सके। सिर्फ तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़ तो जाए मगर इंसानियत से गिर जाए। भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है, मगर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, मगर जब फैसला ले लो तो उस पर डट जाओ। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है, लफ्जों से, लहजों से और रवैयों से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। आपका जाहिर जैसा भी हो, आपके अंदर का इंसान मायने रखता है। बदजुबानी और बदगुमानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ देर के लिए सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात पर मुश्तमिल होता है। जो भी खरीदना है अपनी ही कमाई हुई दौलत से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। लोग हमारी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अपनों से ना नफरतों की वजह मिलती है, ना मोहब्बतों का सिला मिलता है। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं उनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है, क्योंकि अल्लाह ने उनके नसीब में सिर्फ मोहब्बत बांटना लिखा होता है।
कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बावजूद भी बोलने का दिल नहीं करता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए और ना ही हमदर्दी के लिए। बेचैनी और परेशानी तब पेश आती है जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार देते हैं। आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ बन जाती हैं। किसी से कह दिया करें और किसी की सुन लिया करें। सच अभी जूते पहन रहे होंगे और झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होगा। तन्हाई आपको बताती है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो जब आप गलत हों तो तस्लीम करें। सैकड़ों कटे हुए दरख्त एक जड़ वाले दरख्त के सामने कुछ भी नहीं, लिहाजा अपनी बुनियादों से जुड़े रहें, इसी में आपकी बका है। अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त कर ली जाए। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। हम दौलत से नरम बिस्तर तो खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं खरीद सकते। जो इंसान जितना मीठा होता है जिंदगी उसका उतना ही कड़वा इम्तिहान लेती है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मियार के मुताबिक होते हैं। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाइए कि बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। कभी कभी आंखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाता है कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। दुनिया में बोली जाने वाली जबानों में सबसे मीठी जबान सिर्फ मतलब की है। जिंदगी में एक कुलिया बना लो, कुछ भी बन जाओ मगर बेफैज इंसान न बनो, क्योंकि जब दरख्त बेफैज हो जाता है तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। इंसान जिंदा है तो सबकी नजर में बुरा है, ऐबदार है, मगर दुनिया छोड़ दे तो सबकी नजर में अच्छा बन जाता है। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार नहीं बल्कि मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। किसी इंसान के पीछे न भागें, अपना वकार, अपनी इज्जत नफ्स दांव पर मत लगाएं। आपका वकार उनसे कहीं ज्यादा कीमती है। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। दलाइल तो बहुत थे, लेकिन फरमान है जाहिल से बहस करने से बेहतर है माफी मांगकर जान छुड़ा लो। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। गिले शिकवे सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। समझदार इंसान इंसानों से कुछ न कुछ सीखता है, खा दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह पाक तक ले जाए वो ठोकर सजा नहीं होती। कोई आपको रोकता है, टोकता है या वक्त मांगता है तो नसीब वाले हैं आप, क्योंकि किस्मत वालों को ही फिक्र करने वाले मिलते हैं। जिंदगी के सफर में पहला कदम आपने खुद उठाना होता है, फिर बाद के कदम खुद ब खुद उठते चले जाएंगे। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब आपको पता चल जाए कि आपके बोलने या खामोश रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप अकेला और खामोश रहना सीख लेते हैं।
जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। नज़रअंदाज करना सीखें। कुछ तफसीलात जिंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। अगर आपको आपका माजी तकलीफ देता है तो उसके साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। किसी की तालीम देखनी हो तो उसकी डिग्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर उससे बात कर लो, उसकी ज़बान और रवैया सब बता देता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो उसके बारे में पहले से लोगों को आगाह न करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। मजाक ज़रूर कीजिए, मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फ़र्क आपको मालूम हो। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त खुद आपकी गवाही देगा। जानवर को मोहब्बत दो, तवज्जो दो, अहमियत दो, तो वो भी बदले में तुम्हें ये सब देगा, या अगर नहीं भी देगा तो मुनाफकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इंसान को मोहब्बत, तवज्जो और अहमियत दो और फिर बस तमाशा देखो। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। लोग आपके अल्फाज को इतनी गहराई से नहीं सुनते जितनी गहराई से वो आपके कामों को महसूस करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपना मत मानना जो उन लोगों से भी बात करता है जिनसे तुम्हारी नहीं बनती। इंसान उस वक्त तक नहीं हार सकता जब तक उसकी सोच न हार जाए, क्योंकि कामयाबी और जीत हमेशा आपकी सोच से शुरू होती है। किसी से मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दो। एक काम करो, वो इंसान खुद आपसे बात करने को तरसेगा। याद रखिए, भीख में मिली हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। अगर चाहते हो कि वो शख्स आपसे मोहब्बत की भीख मांगे तो आप आज से ही मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दें और अपनी औकात को देखें। असल बात औकात होती है। अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको हमेशा भीख मांगना पड़ेगा। और आज तक जो मोहब्बत की भीख मांग मांग कर अपनी इज्जत और औकात को दो कौड़ी का कर दिया है, मजीद मोहब्बत और इज्जत की भीख मांगना छोड़कर खुद को उस काबिल बना सकते हो कि वो शख्स खुद आपकी तरफ आएगा। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। दूसरों के अल्फाज, लहजे और रवैये का शिकवा तो हम सभी करते हैं, लेकिन अपने अल्फाज, लहजे और रवैये का हमें एहसास तक नहीं होता। नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज़ कभी नज़र नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को काट कर टुकड़े टुकड़े करने के लिए खंजर की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। उनकी ज़बान और रवैया ये काम बखूबी करते हैं। हम जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ हल्का और कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। लहजे की सख्ती दिल की सख्ती से मुंसलिक है। दिल की सख्ती अल्लाह से दूरी की दलील है,
और जो अल्लाह का मुकर्रब नहीं वो मखलूक का मुकर्रब नहीं हो सकता। यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं उनका ना तो दिन रहता है और ना ही दुनिया संवर पाती है। कुछ लोगों के नसीब में इल्म, अक्ल, पैसा, अच्छी शक्ल, घर, खानदान सब कुछ होता है मगर मोहब्बत नहीं होती। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। लोगों को जांचना और उनको परखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कितना भी तजर्बा हो, कुछ भी कर लो, आप लोगों के रवैयों में छुपी मुनाफकत किसी सूरत नहीं पहचान सकते। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। परेशानियां इंसान की जिंदगी में तब आती हैं जब इंसान अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हालात कोई भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अपनी गलती का एतराफ कर लेना एक खासियत है। इससे इंसान मजबूत होता है और तकब्बुर कमजोर। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। असल तवक्कल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद न रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक हो। गलती का एहसास इस्लाह की इब्तिदा है। इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम किए काम करता है। इसे हमेशा खुश रखिए, चाहे ये दिल आपका अपना हो या आपके अपनों का। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। कुछ लोग बस ये चाहते हैं कि हम तो हमेशा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते रहें, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद न रखें। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश होती है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। जिंदगी में हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं और बीच में छोड़ जाने वाले कभी जीतते नहीं। जाहिल के लिए एक सबसे अच्छी बात खामोशी है। नेक अमल बस वही है जो लोगों की तारीफ की तवक्को से बेनियाज होकर किया जाए। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था। हर अमल का एक मकाफात अमल है और यही अल्लाह का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। कोई आपके दिमाग में हर वक्त क्यों रहता है, आप उसे भूल क्यों नहीं सकते? कोई आपके दिमाग में दो वजूहात के बिना पर रहता है। नंबर 1, उसने आपको बहुत दर्द दिया है। नंबर 2, अगर आप किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है आप भी उसके दिमाग में मौजूद हो। जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो। जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज़ है मगर आपकी सवारी सुस्त है, क्या ही अच्छा हो अगर आप सवारी भी तेज़ रख लें। हज़रत अली ने फरमाया, तेज़ सवारी की ज़रूरत दो किस्म के लोगों को होती है। एक वो जो मैदान से डर के फरार होना चाहते हैं, और दूसरे वो जो भागते हुए का पीछा माल गनीमत के लिए करते हैं
और मैं दोनों काम ही नहीं करता। जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की ज़बान बंद कर देता है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जिंदगी के 3 असूल अपना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पे एतबार करता है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा न सके। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। 2 चीज़ों के सवाब को तोला नहीं जा सकता: मुआफ़ कर देना और अदल करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम जब इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, अगर एक घर फ़कीर का हो और एक अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह है। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। एक कसाब आवाज़ लगा रहा था, ताज़ा गोश्त ले लो। वहाँ से जब हज़रत अली का गुज़र हुआ तो कसाब ने हज़रत अली से भी कहा, ताज़ा गोश्त है ले लें। हज़रत अली ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। कसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इस पर आपने एक बहुत हिकमत से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ना कर लूँ, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूँ। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फुर्सत में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो तो वो नाशुक्रा होता है। हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनकर रहो। अगर एक निगाह तुम्हें हकारत से देखे तो मत भूलो कि 100 निगाहें तुम पर रश्क करती हैं। सब्र रखिए और रब के किए पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा।
जो आपके पास है वो उन सब चीज़ों से बेहतर है जो आपके पास नहीं है। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो निडर हो जाता है और उसकी इज़्ज़त नफ्स बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी हो जाता है। तराशें खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस रहे हमेशा। बदकिस्मती को कोसें या अपने आप की हौसला अफजाई करें। जो कुछ भी किया जाए ये हमेशा आपकी मर्जी है। आपने आगे बढ़ना है या माजी में। वक्त हमारे दर्द को दूर तो नहीं कर सकता, पर दर्द के साथ जीना ज़रूर सिखा देता है। कभी कभार लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ यह देखा जाता है कि उनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। कम ज़र्फ लोग समझते हैं तो वो हमें तबाह कर देते हैं, लेकिन हम इस तोड़ फोड़ से जो तख्लीक करते हैं वो सोच भी नहीं सकते। नफरत या बुराई करने में कभी जल्दी न करना। क्या पता जो अच्छा है कल वो बुरा लगने लग जाए और जो बुरा है वो अच्छा लगने लग जाए, क्योंकि वक्त बदलता है और वक्त से पहले बदल जाता है। हम सब कहीं अधूरे, कहीं पूरे, कहीं दुखी, कहीं सुखी हैं और यही जिंदगी है। काश कोई समझ सके कि पानी में डूब जाने को डूबना कहते ही नहीं, ये तो निजात है। डूबता तो तब है इंसान जब तपती धूप में साया देने वाला कहीं खो जाए। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जिहालत जवान हो जाती है। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। मोहब्बत के लिए ऐसे लोग ढूंढें जिनके माजी ने उन्हें तोड़ दिया हो, जिनकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हों और जीना भूल चुके हों। दरअसल वही लोग ज़िंदगी की हकीकत को समझते हैं। वो जानते हैं दर्द क्या होता है और किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सब की दुनिया अलग अलग है। अगर सर आपका है तो दर्द भी आपको ही सहना होगा। लोग बस तुम्हें दवाई दे सकते हैं, कोई तुम्हारे सर दर्द का हिस्सेदार नहीं बनेगा। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो ऐसे दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने पेश करता है। बड़ों के होते हुए उस वक्त तक अपनी नशिस्त पर मत बैठो जब तक वो खुद तुम्हें बैठने को न कहे। खतरात जितने भी हों, मगर ज़िंदगी मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म नहीं हो सकती, और एहतियात जितनी भी कर लें, ज़िंदगी मुकर्ररा वक्त के बाद तक कायम नहीं रह सकती। वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए जिदोजहद करते हैं, उनके साथ दो ही बातें होती हैं, या तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं या फिर नाकाम। मगर जो लोग मेहनत नहीं करते वो सिर्फ नाकाम होते हैं। उंगलियां हमेशा वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती नज़र मिलाने की। आजमाए हुए की दोबारा आजमाइश करना और हर शीनी जुबान को दोस्त समझ लेना खतरनाक है। जिसको शुक्रगुजारी की नेमत अता हुई, उसे मजीद नेमतें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। एक आराबी का कौल है कि सबसे अच्छी हालत वो है जिसमें तुमसे नीचे वाले तुम पर रश्क करें और तुमसे ऊपर वाले तुम्हें हकीर न जाने। जब दुनिया तुम्हें गिराने और झुकाने में मसरूफ हो तो आपके लिए बेहतरीन जगह सजदा है। रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस छुपा हुआ होता है। उसको ढूंढने की कोशिश रास्ता मिलने तक जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सब रास्ते ख़त्म हो जाएं, वहीं से रास्ते निकलते हैं। जब अंधेरा गहरा हो जाए
तो वहां से रोशनी पैदा होती है। कदर करना सीखें, ना जिंदगी बार बार आती है ना लोग। अल्लाह के फैसलों में तकसीम भी है, ज़रब भी है, नफ़ी भी है और जमा भी है। जो अल्लाह के फैसलों से राज़ी है वो ज़रब, नफ़ी, जमा, तकसीम में नहीं उलझता। वो अल्लाह के फैसले को अल्लाह की रज़ा समझता है। सबसे जल्दी राज़ी होने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारी निदामत का एक आंसू उसे हमारा करीबी दोस्त बना देता है, और जिसका सबसे बहुत करीबी दोस्त अल्लाह हो तो उसका कोई भी काम कैसे रुक सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो उसके बारे में पहले से ही लोगों को आगाह न करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। तमाम इंसानों को जो भी भलाई हासिल होती है अल्लाह ताला की अनायत होती है, और जो भी मुसीबत आती है वो अपने आमाल का ही नतीजा है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। जिससे ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। जब मान टूटता है तो उससे वाबस्ता हर चीज खुद ब खुद टूट जाती है। दिल, रिश्ता, एतबार, यहाँ तक कि इंसान खुद भी। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्जों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। बद किरदार दूसरों के किरदार को और बेईमान दूसरों के ईमान को हमेशा शक की निगाह से ही देखता है। अगर सर आपका है तो दर्द भी आपको ही सहना होगा। लोग बस तुम्हें दवाई दे सकते हैं, कोई तुम्हारे सर दर्द का हिस्सेदार नहीं बनेगा। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। हर दिल में मोहब्बत की अपनी जगह मखसूस होती है। मोहब्बत सुनती है न कुछ देखती है, ये बस महसूस होती है। तलाश है एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहती है, क्यों यार तुम तो हर वक्त हंसते रहते हो। जिनकी नजरों में हम अच्छे नहीं, कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे। जब अल्लाह को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। इंसान को अपनी औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से ठोकर पड़े जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में न डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। कभी कभी कोई वजह नहीं होती, बस यूं ही इंसान जिंदगी के पहिए में रेशम के तान की तरह उलझता चला जाता है। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं, उसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए,
ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। तनकीद करने वालों को मुतमईन करने के लिए अगर आप पानी पर चलकर भी दिखाएं तब भी वो यही कहेंगे कि तैरना नहीं आता इसलिए चल रहा है। हमें एक दूसरे की नीयतों का इल्म हो जाए तो हम लोग एक दूसरे को मिलना तो दूर की बात है, एक दूसरे को दफनाना तक छोड़ देंगे। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, मोहब्बत जिससे होती है वही इंसान खूबसूरत लगने लग जाता है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत हो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। कहने वाले तो कहकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर सुनने वालों के लिए वो बातें सारी जिंदगी के लिए एक चुभन बन जाती हैं। इस भरम में न रहें कि सभी रिश्ते खास होते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच के मसाइल को कोई तीसरा आकर सुलझाने लगता है। बास चीजें हमारे हक में बेहतर नहीं होती जिन्हें हम मांग रहे होते हैं। सब्र का दामन मत छोड़ें, वक्त और हालात बदलते रहते हैं। अगर आपको अल्लाह से मांगने की तौफीक मिल रही है तो यकीन कर लें कि वो आपसे राजी है और आपको सुन रहा है। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उनके लिए जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था। इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम किए काम करता है। इसे हमेशा खुश रखिए, चाहे ये दिल आपका अपना हो या आपके अपनों का। कुछ लोगों के नसीब में इल्म, अकल, पैसा, अच्छी शक्ल, घर, खानदान सब कुछ होता है, मगर मोहब्बत नहीं होती। यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को काट कर टुकड़े टुकड़े करने के लिए खंजर की हरगिज जरूरत नहीं होती। उनकी जुबान और रवैया ये काम बखूबी करते हैं। एक बहुत ही खास निशानी कोई आपको मुसलसल याद कर रहा है। जब आपके जज्बात अचानक से गैर मुस्तहकम होने लगते हैं, लिहाजा उस वक्त आपको ऐसा होगा कि नाराज रहा जाए, रोया जाए बगैर किसी वाज़े वजह के। ये एक निशानी है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और आपको याद कर रहा है। जो शख्स गुस्से की हालत में आपको छोड़ जाता है वो तो कभी भी वापस आ सकता है, मगर जो हंसता मुस्कुराता हुआ छोड़ के जाए उसके आने की उम्मीद कभी मत रखें। कुछ बातें इंसान बहुत जल्द भूल जाता है, उनमें से एक उसकी औकात भी है। किसी की कदर करनी हो तो जिंदगी में करो। मैयत उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी उनसे अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं।
अगर आप फरिश्ता भी बन जाएं, तब भी आपको बुरा कहने वाले मौजूद होंगे। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। झांकने की बेहतरीन जगह आपका अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, मगर एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ खड़ा हो। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करो। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। बर्तन और ज़र्फ छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ संभाल नहीं सकता, छलक जाता है, चाहे इल्म हो, दौलत हो, तकवा हो, शोहरत हो या इज्जत हो। दीवारें और पुल एक ही मटेरियल से बनते हैं, लेकिन पुल लोगों को मिलाता है और दीवारें लोगों को तकसीम करती हैं। इसलिए लोगों के दरमियान दीवारें खड़ी करने वाले मत बने, बल्कि उनको मिलाने वाले पुल बने। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। अगर कोई शख्स कम बोलता है मगर जब बोलता है तो तेजी से बोले, तो वो शख्स अपने अंदर कुछ राज रखता है। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा हंसता है, हत्ता कि गैर जरूरी बातों पर भी हंसता है, तो वो शख्स अंदरूनी तौर पर इंतहाई अकेला है। अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करे, तो यकीनन उस शख्स को मोहब्बत की जरूरत है। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह देख रहा है। मुआशरे के बदतमीज लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी खुद भी उसमें बैठकर देखो। कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। मोहब्बत के दावेदार हकीकत खुलने पर महज एक अदाकार साबित होते हैं। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जहां एक माफी और हल्की सी मुस्कुराहट से सब ठीक हो जाता है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें, और अगर कोई एक अच्छा खानदानी मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे, तो यकीन माने आप कभी गिर नहीं सकते। किसी मुकम्मल शख्स की तलाश में जिंदगी का सफर करने से बेहतर है किसी अधूरे इंसान को अपने साथ मुकम्मल कर दें। मोहब्बत के लिए भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। एक बहुत ही खास निशानी, कोई आपको मुसलसल याद कर रहा है। जब आपके जज्बात अचानक से गैर मुस्तहकम होने लगते हैं, लिहाजा उस वक्त आपको ऐसा होगा कि नाराज रहा जाए, रोया जाए बगैर किसी वजह के। ये एक निशानी है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और आपको याद कर रहा है।
जिंदगी एक आईना है, आप इसे बेजार होकर देख लेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। चॉइस आपकी ही है, हंसते मुस्कुराते रहिए। तलख माजी का हंसता बसता इंसान जब खो जाए तो बची हुई सांसें सिर्फ गुजारा करने का हौसला देती हैं। उदासी के 100 चेहरे होते हैं, उनमें से एक सबसे ज्यादा उदास चेहरा उस एक उदासी का है जिसमें कभी दोबारा मुलाकात का इम्कान ना हो। कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग हमारी हंसी छीन के किसी और के साथ कह के लगा रहे होते हैं, क्या उनके मन पे भी बोझ होता है या नहीं होता? क्या उनको एहसास नहीं होता कि किसी की जिंदगी अजीरन बनाकर वो कैसे खुश रह रहे हैं? हसास होना कितनी बड़ी मुश्किल है और बेहिस होना कितनी बड़ी आसानी है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है? एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नजरअंदाज न करे। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई आपकी सोचों में मुसलसल होता है तो हकीकत में वो शख्स भी आपसे मोहब्बत करता है। इंसान उस शख्स से झूठ नहीं बोल पाता जिससे वो मोहब्बत करता है। जब लड़का मोहब्बत जताता है तो आंखों में देखता है और लड़की इधर उधर। जब आप काफ़ी अरसे से किसी को अपने दिमाग में नहीं निकाल पाते तो आप भी उनके दिमाग में मौजूद होते हैं। जब आप बिला वजह परेशान रहने लगते हैं तो हकीकत में आपको अपनी मोहब्बत की तवज्जो चाहिए होती है। नफ्सियात के मुताबिक अगर आपको एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी यादें मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ पसंद करते हैं तो आप जब तक उसके साथ होते हैं उसका ख्याल रखते हैं। सारा दिन काम काज के बाद मोहब्बत आपके मूड को तब्दील कर सकती है। ये आपको दिमागी थकावट और स्ट्रेस से निजात दिलाती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मैचिंग ना होने वाले जोड़े ज़्यादा खुश होते हैं। इसका मतलब मोहब्बत मैचिंग का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत है जो हमारे DNA में जमा है, जो कभी भी किसी भी से भी हो जाती है। मोहब्बत में पागलपन, ताल्लुकात हमारी रूह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लोग ऐसे पार्टनर की तलाश में होते हैं जो उनकी रूह को तस्कीन दे, उसके लिए मैचिंग करते हैं। मोहब्बत एक शराकतदारी का नाम है जिसमें आप अपनी हर चीज़ दूसरे से बराबर बांटते हैं। अगर इसमें से एक ज़्यादा पुरकशिश होता है तो दूसरा कामयाब। मोहब्बत तनाज़ात को पसंद करती है। मोहब्बत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि दोनों का जहन मिलता हो। मोहब्बत तो मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होने के लिए दिलचस्पी, जज्बा और तजस्सुस काफ़ी है। मोहब्बत एक नशा है। मोहब्बत करने वालों पर एक दबाव भी रहता है और वो है मिलने का, लेकिन मोहब्बत में अफसुर्दगी का ख़तरा भी लाहक रहता है, क्योंकि जज्बाती मोहब्बत एक लत की तरह है, इससे भी बदतर। नफ्सियात के मुताबिक जब मर्द और औरत में सच्ची मोहब्बत जन्म लेती है तब ये 2 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। पहली निशानी, वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी निशानी, दोनों फरीकैन में निकाह की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जब आप अपने जज्बात, एहसासात किसी से छुपाते हैं तो उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। याद रहे, किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाना दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ा देता है। ये एक खुलिया है जो किसी भी लड़के या लड़की के पागलपन को बढ़ाता है। यही वजह है कि मोहब्बत करने वाले पागल दीवाने हो जाते हैं। मोहब्बत करने वाला हर फरीक उसकी तमन्ना या ख्वाहिश होती है कि उसे अपने महबूब से बहुत ज़्यादा प्यार मिले। अगर ये उम्मीद पूरी ना हो तो ज़बरदस्त सदमा यानी ट्रॉमा पहुंचता है। अगर आप किसी के साथ 4 महीने गुजार लें तो फिर एक लंबे अरसे तक आप उसे भुला नहीं पाएंगे।
इसका मतलब भी यही है कि आपको उससे मोहब्बत हो गई है। अगर आप सच में किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि उस पर गुस्सा करें। अगर उस गुस्सा से आपके दरमियान नाराज़गी 3 दिन से ज़्यादा रहती है तो ये हकीकत है कि आप उससे सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं हैं। लोग आपके अंदर डर पैदा करके आपसे आपका मकसद छीन लेते हैं। जिस बात का कोई मतलब ना हो उस बात में दिलचस्पी ना लें। जब आप किसी गलती को दूसरी बार दोहराते हैं तो अब ये गलती नहीं होती, ये आपका फैसला होता है। नाकामी का खौफ ही नाकामी का बायस बनता है। तेजी से गुजरता हुआ वक्त हमें बता रहा है जिंदगी में कहीं भी रुक जाना बेवकूफ़ी है। आपका बहुत ज़्यादा फजूल बोलना इस बात का सबूत है कि आपके अंदर कुछ खास नहीं है। दूर से अच्छी और खूबसूरत दिखने वाली किसी भी चीज को हकीकत मत समझो। अपने मकसद को अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं। अक्लमंद लोग बगैर सोचे नहीं बोलते। अगर आप चाहते हो कि आपके ख्वाब सच हों तो पहले आपको जागना होगा। मजबूत लोग दूसरों को नीचे नहीं गिराते बल्कि उनको ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा कामयाब लोग वो हैं जो अपने पास प्लान बी रखते हैं। जिंदगी में हमेशा कोई नया काम करने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपको ये सीखना चाहिए कि लोग कामयाब कैसे हुए, और ये भी सीखना चाहिए कि जब वो नाकाम हुए तो तब उन्होंने क्या किया। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की कामयाबियों से नहीं। आजकल के लोगों की जेबें गहरी और दिमाग खाली हैं। जिंदगी मुख्तसर और हसीन है। अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान भी मत दीजिए, जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों। अपने मद्दे मुकाबिल से सीखिए मगर उसकी नकल कभी मत करें। अगर आपके पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है तो आप जिंदगी को नहीं, जिंदगी आपको गुजार रही है। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्द आपको जरूरत की चीजें खरीदने के लिए वही चीजें बेचनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी मेहनत पर यकीन नहीं रखते और आसान रास्ते की तलाश में हैं तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि आप अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकेंगे। आप में जो सबसे अहम चीज होनी चाहिए वो है सब्र। 3 कुर्बानियां जो गुर्बत से निकलने के लिए आपको देनी पड़ेंगी। अपनी नाकामियों को कामयाबी का जीना बनाएं। जिंदगी गुजारने का तरीका बदलें। आपको अपनी नींद और ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। लोग आपको बर्बाद करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा आपसे लेते हैं वो है आपका वक्त।